घातक स्पिन गेंदबाजी के सामने रोहित विराट ने टेक दिए घुटने, दोनों ने कर दिया सरेंडर। न्यूजीलैंड के सामने हुआ ब्लंडर, दोनों के संन्यास लेने की उठ गई मांग। गौतम गंभीर का प्लान हो गया फेल, भारत में आकर भारत के सामने न्यूजीलैंड ने किया खेल। टेस्ट की टीम को टी20 टीम बनाना पड़ गया भारी, न्यूजीलैंड ने हुज्जत बिगाड़ी। भारत को मिली सबसे शर्मनाक हार, धोनी और विराट की कप्तानी में जो कभी नहीं हुआ वही हो गया। पहली बार रोहित की कप्तानी पर भी उठे सवाल, रोहित ने दिया जवाब। जिस रोहित और विराट के लिए फैंस पागल रहते हैं, जिस रोहित और विराट के जिम्मे पूरी टीम इंडिया होती है, जिस रोहित और विराट के सामने दुनिया की टीमें कांप जाया करती हैं, उस रोहित और विराट ने सबसे ज्यादा निराश कर दिया। विराट कोहली के बल्ले में तो जंग लग गई है, रोहित शर्मा का बल्ला भी एकदम से आग उगलना भूल चुका है। यकीन करना मुश्किल है कि जिस बल्लेबाज के आगे दुनिया का हर एक गेंदबाज कांप जाया करता है, भारत के वो विराट कोहली जो कि रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं, भारत को मुश्किल वक्त में निकालने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए। यही वजह है कि पहली बार रोहित और विराट दोनों पर उंगली उठ रही है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो गौतम गंभीर के ऊपर खड़ा हो रहा है। गौतम को लेकर क्या कुछ बवाल मचा है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर बात रोहित विराट की होगी। गौतम गंभीर जब टीम के कोच बनाए गए तो उम्मीद थी कि वो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ भारतीय टीम के लिए आएंगे। टी20 में गौतम गंभीर ने बढ़िया प्लान तैयार किया था और भारत को जीत भी मिली। मगर किसने सोचा था कि जब बारी बाकी के फॉर्मेट की आएगी तो भारतीय टीम इतने बुरी तरीके से लड़खड़ाएगी। गौतम गंभीर जो भी प्लान तैयार कर रहे थे सब फेल हो गए। भारत का कोई भी बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी सही तरीके से नहीं खेल पाया। ऋषभ पंत को अगर छोड़ दिया जाए और पहली पारी में शुभमन गिल की बल्लेबाजी भूल जाया जाए तो बाकी का कोई भी खिलाड़ी अपने बल्ले से रन बनाने में सफल नहीं हो पाया। सवाल यही है कि अगर भारत में यही हाल है, अपनी ही पिच पर अपने ही घर में ये हाल है, तो बाहर क्या होगा। आपको याद दिला दी कि गौतम गंभीर जब कोच बने तो उन्होंने कई सारी डिमांड बीसीसीआई के सामने रखी थी और जो भी मांग उनकी तरफ से की गई सबको पूरा किया गया, तो नतीजा भी तो अच्छा होना चाहिए था। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम जब उतरी तो भारत का प्रदर्शन उम्दा रहा, क्योंकि बांग्लादेश की गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब घातक स्पिन गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों का पाला पड़ा तो सारी पोल खुल गई। गौतम गंभीर स्पिन गेंदबाजों को खेलने के लिए क्या सीख अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं, इस पर सवाल उठने लगे। ऐसा नहीं है कि भारत के बल्लेबाज स्पिन खेलना नहीं जानते, मगर जो रणनीति अपनाई गई वो बहुत ही खराब थी। विराट कोहली स्पिन के आगे परेशान जरूर होते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज में वो लाचार दिखाई पड़े। रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा ही खेल देखने को मिला। आपको तो पता ही है कि कभी भी भारतीय टीम 3-0 से अपने देश में टेस्ट मैच नहीं हारी थी, मगर इस बार ये कलंक भी उसके माथे पर लग गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो बवाल कटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि रोहित और विराट दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए, जबकि कई लोगों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। रोहित की कप्तानी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही खराब कप्तानी इस सीरीज में की। मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि वो ना तो इस सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी कर सके और ना ही कप्तानी, मगर उन्होंने अपनी गलती मान ली। मगर गौतम गंभीर अब अपनी गलती कब मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आगे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से मुकाबला है, वहां क्या कुछ होगा वो देखना होगा, क्योंकि जब देश में ये हाल है तो फिर विदेश में क्या कुछ अंजाम होगा वो तो सोचकर भी डर लगता है। फैंस गौतम गंभीर पर भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को भी कोच से हटा देना चाहिए। इस पर आप क्या कुछ कहते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट में बता सकते हैं।